सीन की शुरुआत होती है पेगासस से और वो वाइटर के साथ फाइट में लगा होता है। वाइटर कहता है, तुम शायद मेरा गुस्सा जानते नहीं हो पेगासस। तभी वाइटर पेगासस के पंच मारने लगता है, लेकिन पेगासस उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर तभी पेगासस वाइटर की गर्दन दबोच लेता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वाइटर, वरना जहाँ बुरा ही होगा। तभी वाइटर अपनी क्रिस्टल बीम पेगासस के मार देता है, जिससे पेगासस काफी दूर जाकर गिर जाता है। पेगासस को नीचे गिरा देख वाइटर कहता है, तुम अभी मेरे आगे बच्चे हो पेगासस। इस पर पेगासस उठकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है। तभी पेगासस काफी तेजी से वाइटर को स्पीड में अटैक कर देता है, जिससे वाइटर की हालत अब खराब हो जाती है। वाइटर अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हाथ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीम चार्ज करता है। तभी पेगासस एक डार्क पावर बॉल चार्ज करने लग जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है और वो सीरियस होकर कहता है, पेगासस। इसके बाद हम देखते हैं कि पेगासस और वाइटर दोनों ही रुक जाते हैं। गोकू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेगासस, तुमने टोरी बोर्ड पर हाथ उठाया। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तो तुम आ ही गए। तभी वाइटर गुस्से में कहता है, हे, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हे, तुम जो भी हो यहाँ से जाओ, मुझे पेगासस से जरूरी बात करनी है। तभी वाइटर कहता है, तो इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं ये बात सीधा डबल हेड बीस्ट को बता देता हूँ। इसके बाद वाइटर वहां से चला जाता है। तभी पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तो तुम आ ही गए, अब आएगा ना असली मजा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्यों तुमने टोरी बोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, शुक्र मनाओ कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, वरना आज तो तुम्हें वो मिलता ही नहीं। इस पर गोकू कहता है, लगता है कि आज भी तुम्हारा वही हाल करना पड़ेगा जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने जो धोखे से मुझ पर वार किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस पर गोकू कहता है, इसे धोखा नहीं बल्कि टीम अप कहते हैं। अब तुम फिर से आ ही गए हो, तो अब मुझे तुम्हारी खातिरदारी तो करनी ही होगी। तभी पेगासस स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, बट मुझे तुम्हें उससे पहले चैलेंज देना होगा, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है कि मैं तुम पर बिना चैलेंज के हाथ नहीं उठाऊंगा। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये सुनकर पेगासस भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तो फिर तुम मुझे सबक कैसे सिखाओगे, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो। गोकू कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है पेगासस। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तो क्या वो चिपकली आएगा मुझसे लड़ने के लिए, बताओ। गोकू सीरियस होकर कहता है, वो क्यों तुमसे लड़ेगा। पेगासस कहता है, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी अचानक से वहां पर आ जाता है हेल्डर्स और वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हेल्डर्स को देखकर पेगासस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी हेल्डर्स कहता है, गोकू कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पेगासस कहता है, तुम ये किसे ले आए हो। तभी गोकू पेगासस की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद हेल्डर्स पेगासस की तरफ काफी तेजी से जाता है और वो उसे जोरदार पंच मार देता है, जिससे पेगासस बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ये हेल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, आखिर ये है क्या चीज। तभी हम देखते हैं कि पेगासस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझ पर हमला करो। तभी अचानक से हेल्डर्स वहां पर आ जाता है और वो पेगासस के एक और पंच मार देता है, जिससे पेगासस की हालत अब खराब हो जाती है। तभी हेल्डर्स पेगासस पर एनर्जी अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जिससे पेगासस का उठना अब मुश्किल हो जाता है। तभी हेल्डर्स भारी आवाज में पेगासस को धमकाता है और कहता है, अगर तुमने फिर से इसे परेशान करने की कोशिश करी तो मैं फिर से आऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा आया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आई होप कि तुम इतने में ही समझ गए होगे। इसके बाद हेल्डर्स वहां से चला जाता है और आ जाता है सीधा गोकू के पास। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए,
और वो पेगासस कहाँ पर है? इस पर हेल्डर्स कहता है, उसे मैं काफी दूर छोड़ कर आया हूँ, इसलिए वो अब तुम्हें परेशान कभी नहीं करेगा। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या इतनी जल्दी? मगर कैसे? तुमने उसे कहीं मार तो नहीं दिया? इस पर हेल्डर्स कहता है, नहीं, अभी तो मैंने उसे बस समझाया ही है, अब वो वापस नहीं आएगा। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, पर क्या सच में तुमने उसे इतनी जल्दी हरा दिया? हेल्डर्स पूछता है, तुम कहो तो मैं उसे यहाँ पकड़ कर ही ले आता हूँ। गोकू कहता है, अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हेल्डर्स कहता है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, तुम अगर किसी भी मुसीबत में आते हो तो मुझे कभी भी बुला सकते हो। इसके बाद हेल्डर्स वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ये तो कमाल ही हो गया, हेल्डर्स ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, इतनी जल्दी पेगासस को हरा दिया। ये बात तो सबको बतानी ही होगी, बट नहीं, पहले मुझे अपने ड्रिप वर्ल्ड में जाना चाहिए। इसके बाद गौरव वहाँ से सीधा ड्रिप वर्ल्ड में चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो टोरीबोट से कहता है, आपका ये डिसीजन सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई टोरीबोट। पहले जब आप उससे डरते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आप डरपोक हैं, पावरलेस हैं, लेकिन अब आप एकदम पहले वाले टोरीबोट लग रहे हो। टोरीबोट कहता है, ये सब गोकू की ही वजह से हुआ है, उसी की वजह से मुझे हिम्मत मिली, वरना मैं तो उससे जिंदगी भर ही डरता रहता। बीरस कहता है, वैसे गोकू है बड़ी पर्सनैलिटी वाला सेन, उसकी वजह से ही हम लोग मिल पा रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वापस से ड्रिप गॉडेस से मिलता है। ड्रिप गॉडेस स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारा स्वागत है गोकू। गोकू भी स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हेल्डर्स को वहाँ भेजा, मेरी प्रॉब्लम उसने सोल्व कर दी। गॉडेस कहती है, ये तो हमारा फर्ज था, बट मुझे हेल्डर से एक बात पता चली है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सी बात, बताइए मुझे। गॉडेस कंफ्यूज होकर कहती है, उस पेगासस को तो तुम खुद भी हरा सकते थे, तो फिर तुम उससे डरते क्यों हो? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, नहीं नहीं, मैं उससे डरता नहीं हूँ, और उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर गॉडेस कहती है, नहीं, वो इतना भी पावरफुल नहीं है, तुम उसे आराम से हरा सकते हो। अब गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मेरे तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं उसे हरा पाता तो मैं उसे पहले ही हरा देता, और वो तो ये भी कह रहा था कि मेरे वर्ल्ड वाले लोग उससे डरते हैं। वो तो बस ऐसी बातें बना रहा होगा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो बात को मानो, तुम उस पेगासस को हरा सकते हो, वो भी बिना किसी एफर्ट के। गोकू अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे गॉडेस की बात समझ में नहीं आती। गॉडेस गोकू का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि गोकू अब भी उसकी बात को नहीं समझा। तभी गॉडेस कहती है, एक काम करो, तुम अभी के लिए अपने वर्ल्ड जाओ और अभी दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो, अभी के लिए हेल्डर्स ने उसे संभाल लिया है और तुम कहोगे तो आगे भी वही संभालेगा, इसलिए तुम बिना किसी टेंशन के जा सकते हो। गोकू स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो पता नहीं मेरी हेल्प कौन करता। अब मैं चलता हूँ, सब मेरी राह देख रहे होंगे। इसके बाद सीन जाता है डबल हेड बीस्ट पर और वो पूछता है, तुम्हें ये कहाँ पर मिला? वाइटर कहता है, वही टोरीबोट के वर्ल्ड के बाहर, इसकी हालत एकदम कुत्ते की जैसी थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से जा रहा था। डबल हेड बीस्ट पूछता है, लेकिन तुमने तो कुछ देर पहले ये बताया था कि पेगासस उस गोकू से फाइट कर रहा है। वाइटर कहता है, हाँ, बट ये मुझे उस गोकू सेन के वर्ल्ड में नहीं मिला। डबल हेड बीस्ट कहता है, अब तो हद ही पार हो गई है। तभी वाइटर डबल हेड बीस्ट को भड़काते हुए कहता है, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, वो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं, उन्होंने पेगासस की दो बार हालत खराब कर दी है। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, ये भी तो मेरी बात नहीं मान रहा है, इसे देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये एक लेजेंडरी सेन है, ये एक गली का आवारा मवाली लग रहा है जो हर किसी से पीट पिटाकर वापस आ जाता है। अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूं? तभी वाइटर कहता है, तुम सिर्फ उस पेगासस की ही गलती देख रहे हो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है इससे पेगासस की कितनी इंसल्ट हो रही है, तभी वो बार बार उससे लड़ने जा रहा है। तुम चाहो तो उसके वर्ल्ड को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन तुम हो कि ऐसा कर ही नहीं रहे हो। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो हर किसी पर हमला करता रहूं। पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी खत्म कर दें,
पावर का मतलब होता है कि हम बड़ी जिम्मेदारियां उठाएं, अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी सुरक्षा दें। मगर तुम लोग तो बस ये समझते हो कि पावर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ के किंग हैं। तभी वाइटर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसका हम क्या करें? क्या होश आने के बाद हम इसे समझा पाएंगे कि पावर का मतलब क्या होता है? तुम सही कह रहे हो, वो गोकू एकदम सही है। अपनी जगह पर वो अपने लोगों को खतरे में नहीं देख सकता है, और तुम हो कि हमारे ऊपर कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, तुम कभी भी एक्शन नहीं लोगे। डबल हेड बीस्ट बोलता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तभी वाइटर वहां से स्माइल करते हुए चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर, और उसके वर्ल्ड में बीरस काफी खुश नजर आता है। बीरस कहता है, वाह गोकू, तुमने तो पेगासस को 2 बार हरा दिया। फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, तुमने इस बार तो सच में कमाल ही कर दिया, तुमने अपने दम पर पेगासस को हरा दिया। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ये तो सही है कि पेगासस हार गया, बट उसे मैंने नहीं हराया, उसे हराने वाला कोई और ही है। सो गाइस, पेगासस की एक बार और बेइज्जती हो गई है, और आखिर ये वाइटर चाहता क्या है? क्यों ये डबल हेड बीस्ट को भड़का रहा है? क्या डबल हेड बीस्ट वाइटर की बातों में आएगा? ये आपको कल पता चलेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।